हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा था, बेसिक्स को समझा था। अब आने वाले टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो मेन मुद्दे पे हम पहुंच गए थे वहीं से अपना कहानी को आगे बिगिन करते हैं। दैट इज़ ax² + bx + c = 0। ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे b और c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 होगा तो मामला बिगड़ जाएगा। a 0 हो गया तो भैया कुछ बचेगा ही नहीं, ये तो लीनियर बन जाएगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें जो है a को कभी 0 नहीं करना है, और a, b और c तीनों जो है रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ओके, वेरी गुड। एक बात याद रखना, इस जनरल फॉर्म में कुछ कुछ बातों को आप नोटिस करो। क्या देखो तो, ये देखो टर्म्स के बीच में जो साइन यूज़ किया गया है वो पॉजिटिव, ये बात नोटिस करो। और जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे 0, यानी कि राइट हैंड साइड में कुछ बचना ही नहीं चाहिए। मतलब दीदी आप क्या बोलना चाहती हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। देखो, आप अपना जो बुक है उसका पेज नंबर 2 निकालो, एप्लीकेशन नंबर 1, और मेरे साथ करो और उस पर टिक मार्क लगाते चलो। प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करो। अंधाधुन बैठ के मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा मत करो, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे लिए। एप्लीकेशन नंबर 1 देखते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 का नंबर 1 देखते हैं। आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्रेस। यहाँ पे मैं आधा एक और बात लिख देती हूँ, एक्सप्रेस इन जनरल फॉर्म। पहली बात तो देखो कि ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर है तो इसको जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करो, जनरल फॉर्म में दिखाओ। यहाँ पे एक्सप्रेस को एक्सप्रेशन से मत जोड़ देना, यहाँ पे बस एक्सप्रेस यानी दिखाओ। अच्छा दीदी, मतलब एक ठो करते हैं तब समझ में आएगा। एक बात याद रखना, ये जो होते हैं ना, ये छुपे रुस्तम वाले टाइप के सम्स होते हैं। इनको बाहर बाहर से देख के कभी जज मत करना कि अच्छा दीदी x का पावर 1 है, 1 है, 1 है, ये तो लीनियर बन गया। ऐसे मत जज करो, पूरा सिंप्लीफाई करो, पूरा ब्रैकेट वैकेट खोल के इकट्ठा करो, तब बातचीत आगे का शुरू करेंगे। तो कैसे इसका ब्रैकेट खोले, इंटू करो, x इंटू एक्स, x², x इंटू 3 + 3x, 1 इंटू एक्स, x हो जाता है, 1 इंटू 3 3 हो जाता है। आई होप सबको पता है। यहाँ पे माइनस। अब मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा रही हूँ, और दीदी आपने दूसरा ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल किया, कुछ भी कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक बात याद रखो, यहाँ बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस जो है ना बहुत खतरनाक चीज़ है, वो साइन के साथ झमेला क्रिएट कर देता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले x से मतलब रखते हैं, हम x को अंदर भेज के इंटू कर रहे हैं। x इंटू हुआ x², x इंटू हुआ तो +2x = 15। यहाँ पे और लिखना, दो बार = मत लिखते बैठना, ठीक है। x², यहाँ 3, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है भाई, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है ना, यानी 1 है। कोएफिशिएंट मतलब तुमको याद होना चाहिए, मैं बार बार नहीं बताने वाली। माइनस। अब देखो ये माइनस और x² के आगे लगा है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस = 15। ठीक है, x² कट गया, क्या बचा, 4x + 3 - 2x = 15। यानी 4x और ये -2x को कंबाइन करो, 4x - 2x इज 2x, 4 - 2 इज 2 ना, तो 2x + 3 = 15। या फिर हम बोल सकते हैं 2x = अगर 15 को इस साइड लेके आओ तो 3 - 15। करने की ये सब ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें एक साधारण सी बात नज़र आ चुकी है। क्या बोलो तो, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो भैया नहीं है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है तो इसको एक्सप्रेस कैसे कर दें, इसको जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। होप कि मेरे साथ तुम कर रहे हो, राइट, है ना। तो x² - 3x = 5 × 2 - x।
मैंने क्या बताया, पहले सिंप्लीफाई करो, ऐसे मत देखो। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू -x -5x, सबको लेफ्ट में लेकर आ जाओ। क्यों दीदी आप लेफ्ट में क्यों लाना चाहती है? क्योंकि देखो जनरल फॉर्म में सब कुछ तो लेफ्ट में ही है, राइट में तो कुछ है नहीं, तो पहले सब कुछ लेफ्ट में लेकर आओ, फिर आगे बातचीत करेंगे। टेन को भी एक ही साथ ला सकते थे, यहाँ पे मैं -10 लिख देती। जब हम लोग साइड चेंज करते हैं तो साइन उल्टा हो जाता है, +10 यहाँ गया तो -10, -5x यहाँ गया तो +5x, वट एवर। ये ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हाईएस्ट पावर 2 है? बिल्कुल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट क्या ये एक जनरल फॉर्म में दिख रहा है? नहीं बेटा, नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि देखो जनरल फॉर्म में सारे टर्म्स के सामने सामने प्लस लगा है, यहाँ तो 10 के आगे माइनस लगा है, तो हम कैसे बता दें? तो तुम बोल सकते हो दीदी आप इसको जानबूझ के कुछ ऐसा लिख सकती हैं, प्लस लिख दीजिए बिकॉज आप जनरल फॉर्म में इसको दिखाना चाहती हैं, बट माइनस को 10 के साथ चिपका दीजिए। इससे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस ही खुलेगा, बट अल्टीमेटली तुम दिखावट के लिए, होता है ना कि बाहर बाहर से दिखावा, तो यहाँ से बाहर बाहर से तुम इसको जनरल फॉर्म में दिखा पाओगे, है ना, इसको एक जनरल फॉर्म में हम दिखा पाते हैं। तो ये क्या मैं बताना चाहती हूँ इसके थ्रू, पहले इसको सिंप्लीफाई करके आइडेंटिफाई करो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर है तो भैया उसके बाद तो अल्टीमेटली इसको एक जनरल फॉर्म में ax² + bx + c = 0 इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करके दिखाओ। यानी टर्म्स के बीच में प्लस वगैरह डालो, और अगर माइनस आ रहा है तो उसको नंबर के साथ अंदर कर दो। ठीक है, आई होप समझ में आया। तो ये वाला समझ डन, ये वाला डन। तीसरे पे आते हैं। देखो, x - 1 + 1/x = 6। यहाँ पे लिखा हुआ है x ≠ 0। मुझे एक बात बताओ तो, ये x ≠ 0 ये बताने की ज़रूरत क्या थी? नहीं बताता तो मेरा काम नहीं चलता क्या यहाँ पे? देखो ज़रा एक मेरा बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर स्टडीज़ में जब तुम जाओगे तब तो और इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको पता चलेगा। मैथ्स में यूं ही इन्फॉर्मेशन आलतू फालतू मज़े के लिए नहीं दिया है। किसी को यहाँ पे अपना इंक वेस्ट करने का मन नहीं है कि मज़े के लिए दे दिया, चलो x ≠ 0 ये लिख देते हैं। एक इम्पॉर्टेंस है इसका। देखो कैसे, तुम एक बात बताओ, जब तुम लिखते हो 4/2 तो फट से इसका आंसर क्या दे देते हो? 2 दे देते हो। एक्चुअल में तुम अपने माइंड में पता है क्या सोचते हो? तुम अपने माइंड में ये सोचते हो कि भैया मैं 2 को, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, इस 2 को किसके साथ, किस डब्बे के साथ इंटू करूं कि 4 आ जाए। इस 2 को किस डब्बे के साथ इंटू करूं कि 4 आ जाए, और तुम उसका आंसर देते हो 2, और इसीलिए तुम इसका भी आंसर देते हो 2। तुमको अगर मैं लिख दूं 15/3, तुम सोचते हो मैं 3 को किस डब्बे के साथ इंटू करूं कि 15 आ जाए, तो भैया 5 के साथ इंटू कर दो, और इसीलिए तुम इसका आंसर 5 बता देते हो। अब अगर तुमको कोई इस तरीके से दे दे 0/5, इसका मतलब है तुम इस 5 को किस डब्बे के साथ इंटू करो कि ऊपर वाला 0 आ जाए, तो तुम बोलोगे भैया 0 के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुमको इस 5 को 0 के साथ ही इंटू करना पड़ेगा सो दैट तुम्हारा आंसर 0 है, इसलिए इस पूरे का आंसर भी 0 होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख दूँ 5/0, तब तुम सोचते हो कि मैं 0 को किस डब्बे के साथ इंटू करूं कि 5 आ जाए, डिनोमिनेटर को किसके साथ इंटू करूं कि न्यूमरेटर आ जाए। तो तुम मुझे ढूंढ के बताओ ऐसा नंबर जो 0 के साथ इंटू करो और 5 आ जाए। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं खोज सकते जिसका 0 के साथ इंटू हो और 5 आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो दीदी इसका मतलब ये है कि बेटा अगर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तब तो ठीक है, क्योंकि तुम सोचते हो कि डिनोमिनेटर को किसके साथ इंटू करें कि 0 आ जाए, तब तो आंसर इसका 0 आ जाता है। न्यूमरेटर अगर 0 है तो चलता है, मगर इफ न्यूमरेटर के बजाय
डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो नहीं चलता, क्योंकि तुम इसका आंसर नहीं दे पाओगे कि 0 को किसके साथ इंटू करके न्यूमरेटर है। इसका आंसर तब दीदी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है भाई नहीं पता मुझे, इसका आंसर नहीं पता। तो डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चाहिए। हमें डिनोमिनेटर में 0 जब भी होता है तो हमें नफरत हो जाता है उससे, बिकॉज भैया उसका कोई आंसर नहीं निकल के आ पाता। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ एक x तुमको 1/x फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिख रहा है, यहाँ नीचे x है। x का वैल्यू हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भैया x का वैल्यू कुछ भी हो हमें चलेगा, बट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो मुझे तो नफरत है उस चीज़ से। मुझे डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, और इसीलिए वो पहले से ही x का वैल्यू बोल दे रहा है कि 0 तो नहीं है। क्यों दीदी, अगर नहीं बताता तो हम एक डाउटफुल क्वेश्चन रेज कर सकते थे कि भैया अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो तब तो ये पूरा इक्वेशन गलत है, क्योंकि आप इसका आंसर नहीं बता पाओगे। इसीलिए इसका वैल्यू उसने बोल दिया कि x का वैल्यू 0 नहीं है, चिंता मत करो। लेकिन तुम लोगों को शायद इसका इंपॉर्टेंस अभी ना समझ में आए, आगे आगे समझ में आ जाएगा। मैं फिर से इस बात को आगे आने वाले टॉपिक्स में रिपीट करूंगी, डोंट वरी। अभी के लिए नहीं समझ में आ रहा तो इस बात को इग्नोर मारो। अब क्या कर सकते हो, मैं ये बोल रही हूँ, जो कांस्टेंट है यानी बिना वेरिएबल वाला, उसको उस साइड भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, -1 उस साइड गया तो +1, बोले तो 7। इसका एलसीएम लेना जानते हो, x कैसे करते हैं, x को 1 से डिवाइड किया, x को 1 से डिवाइड किया तो आ गया x, और इस x को ऊपर वाले x से इंटू किया, प्लस x को x से डिवाइड किया, इस x को x से डिवाइड किया, आया 1, 1 को 1 से इंटू कर दिया। ऐसे ही करते हैं ना, x को 1 से डिवाइड किया, आया x, फिर इस जो आया है उसको न्यूमरेटर से इंटू कर दो। x को x से डिवाइड करो, आया 1, 1 को न्यूमरेटर से इंटू कर दो, तो ये क्या हो गया, x² + 1 = 7x। मैंने इसको सेल भेजा। सब कुछ लेफ्ट में लेके आओ, क्योंकि जनरल फॉर्मेट में कुछ राइट में है ही नहीं, तो मैं ले आई। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, बट ये जनरल फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि टर्म के आगे माइनस लगा हुआ है। मुझे माइनस नहीं पसंद है, तो मैं बोलूँगी प्लस ही लगाओ, लेकिन ये माइनस को 7 के साथ, उस कोएफिशिएंट के साथ अंदर जो है ढकेल दो, एंड हियर इट गोज। ये एक जनरल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। बात समझ में आया बेटा? तो ये एक इम्पॉर्टेंट सम्स है और इजी भी है, इसको ज़रा देखो। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कॉन्स्टेंट्स को साथ में रख लें, वेरिएबल्स को साथ में रख के कुछ उसका एलसीएम लेके आगे बढ़े, और अल्टीमेटली हमको जनरल फॉर्मेट दिखाई देने लग जाएगा। फिर आ जाओ नंबर 4 पे। साधारण सा सम्स है नंबर 4, x - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x³ - 4x + 4। पहले ब्रैकेट को खोलो। अब ऐसे ही मत खोल देना, ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b², है ना। मैं हर बात को लिख रही हूँ बिकॉज तुमको भी एग्जाम में हर बात को लिखना चाहिए, ठीक है। डोंट स्किप एनीथिंग, और मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आदत बन जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड में -4x है और राइट साइड में भी -4x है। तुम जब सेम साइन के साथ टर्म्स मौजूद हैं ऑपोजिट साइड्स में तो कैंसिल कर दो। ऑपोजिट साइड्स में तो +4 यहाँ +4 यहाँ कैंसिल कर दो। अल्टीमेटली एक साइड लेकर आए तो x² - x³ = 0। यहाँ तो हाईएस्ट पावर 3 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बेटा नहीं है, तो हम आगे जनरल फॉर्मेट का तो बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 क्या है ये नंबर 5 भाई, x - 3 का होल क्यूब 2x x² - 1। तो होल क्यूब का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? बहुत लोगों को तो यही फॉर्मूला ही याद नहीं है। देखो a - b होल क्यूब है ना, इसका फॉर्मूला होता है a³ - 3a² + 3ab² - b³। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। 3a² b के सामने माइनस होता है इन केस ऑफ दिस माइनस वाला फॉर्मूला, एंड b³ के सामने भी माइनस होता है।
तो इसका यूटिलाइज करो, ए क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। इस केस में x मेरा a है, 3 मेरा b है। अब धीरे धीरे करो, मैं फास्ट कर चुकी हूँ, थोड़ा तुम धीरे धीरे पॉज करके करो, नो प्रॉब्लम। एंड ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलो ना, नीचे मतलब यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इक्वल टू के, यहाँ पे 2x³ माइनस 2x, मतलब जगह तो था बट मुझे नहीं पता कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो अल्टीमेटली ये लेफ्ट साइड कैसा सिंप्लीफाई होगा, 3 × 3 9x² प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको इंटू करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27x माइनस 3 का क्यूब 27 इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। हो गया, सब कुछ लेफ्ट में लेके आओ, x³ 9x² 27x माइनस 27, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x³ प्लस 2x। जब इस साइड लेके आओगे तो साइन को थोड़ा सा चेंज कर देना, x³ माइनस 2x³ ये हो जाएगा माइनस x³ माइनस 9x² प्लस 27x प्लस 2x प्लस 29x माइनस 27 इक्वल टू 0। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो जनरल फॉर्म में तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अब एप्लीकेशन नंबर 1 तो तुम लोग करती हो, और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मुझे हमारे बुक का फॉर्मेट बिल्कुल ही बेकार लगता है। इजी सम्स को देखो, जब मैं बता रही हूँ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्रेस इन जनरल फॉर्म, तो इससे रिलेटेड जो भी सम्स होंगे, कुछ मुझे एप्लीकेशंस में से मिलेगा, कुछ एक्सरसाइज में से मिलेगा, सबको मैं इकट्ठे करवाना चाहती हूँ, अलग अलग नहीं, ठीक है। तो इसीलिए लेट अस वर्कआउट 1.1 अब खोलो और उसका 1 और 2 नंबर सम्स ज़रा ध्यान से देखो, बिल्कुल आज के टॉपिक से रिलेवेंट है। 1 में तो बस तुमको ये देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ना तुमको एक्सप्रेस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में, बस देख के तुम बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बड़ा आसान सा है। पहला वाला देखो, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो ये x² बनेगा और ये माइनस 2x बनेगा, जो भी हो हाईएस्ट पावर 5 हो गया है यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। इस केस में देखो, यहाँ पे जब ब्रैकेट ओरली सॉल्व करो, 2x को जब x के साथ तुम ओपन करोगे तो 2x², और यहाँ पे 2x 5 के साथ जब इंटू होगा तो इट विल बिकम 10x, तो 2x² प्लस 10x और यहाँ +1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, बिल्कुल, बिकॉज इसका हाईएस्ट पावर तो 1 है। तो इसमें से 1 और 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन 2 और 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये तो हम ओरली सॉल्व कर पाएँ। अब बिल्कुल जैसा एप्लीकेशन नंबर 1 किया था, अभी हम लोग 2 का 1 2 3 4 करेंगे और बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा। तो हम लोग लेट अस वर्कआउट 1.1 का 2 का 1 कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ मेरे ऑर्डर के साथ चलो, ऐसा मत समझो दीदी आप कहीं से कुछ भी करा रही हैं, ठीक है। मैं एक तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए करवा रही हूँ, ओके, ध्यान से समझना। x - 1 प्लस 1/x इक्वल टू 6 और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0। अगेन क्या ये बताना ज़रूरी था? बिल्कुल था, बिकॉज यहाँ पे देखो क्या हो गया। बट ये वाला सम्स तो अभी जस्ट हम लोगों ने किया ना, तो ये तो बिल्कुल ही एप्लीकेशन वाले छाप दिया है, यहाँ पे कुछ तो डिफरेंट है ही नहीं, अभी जस्ट तो किया। तो यहाँ पे x हो जाता है x² प्लस 1 इक्वल टू 7, x² माइनस 7x, देखो देखो अभी जस्ट किया था। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे दिखा सकते हैं? कोएफिशिएंट को जो है नेगेटिव बना के जनरल फॉर्मेट में दिखा दो, बिकॉज सारे टर्म्स के आगे प्लस प्लस का साइन लगाना चाहिए हमें। तो ये तो अभी जस्ट किया था, ये तो हलवा था हमारे लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड वाला करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब ये नहीं कि हार्ड है, डिफरेंट मतलब अभी तक नहीं किया है ऐसा सम्स प्रैक्टिस। देखो क्या है, x प्लस 3/x इक्वल टू x²। अगेन यहाँ पे बोल दिया गया है कि x नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और हमें डिनोमिनेटर में 0 बिल्कुल नहीं पसंद है। अब हम बोल रहे हैं
अच्छा यहाँ पे ज़बरदस्ती मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। x के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो बाई 1 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लो, x को 1 से डिवाइड किया, x को 1 से डिवाइड किया तो x ही आया, उसको न्यूमरेटर के साथ इंटू करो प्लस, x को x से ही डिवाइड किया आया 1, इसको ऊपर वाले 3 के साथ इंटू करो, ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इसको इसके साथ इंटू किया तो एक्स क्यूब हो गया। सब कुछ लेफ्ट में लेकर आया तो देखो यहाँ तो हाईएस्ट पावर 3 हो गया है बेटा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, सॉल्व हो गया। तो जब इक्वेशन ही नहीं है तो जनरल फॉर्मेट तो दूर का बात है। नंबर 3 वाला बेटा इंपॉर्टेंट मार्क करो, बिकॉज तुमको समझ में आएगा कि पूजा दीदी जो कल के वीडियो में हमें समझा रही थी, पॉलिनोमियल का पूरा ज्ञान दे रही थी, वो बेफिजूल का नहीं दे रही थी, ये तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा। ज़रा देखो कैसे, एक्स स्क्वायर 6 इंटू रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि रूट एक्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना, जब तुम लिखते हो 2 का स्क्वायर, इसका मतलब लिटरली तुम पावर उसका डबल कर रहे हो, है ना। तो 2 का स्क्वायर तुम लोग समझते हो। ऐसे ही अगर कोई ये बोलना चाहे कि मैं 2 का पावर आधा कर रही हूँ, अरे 2 का पावर डबल कर रहे हैं, ये तो तुम लोगों को समझ में आता है बचपन से, लेकिन कोई 2 का पावर आधा भी तो कर सकता है ना। इन दैट केस हम लोग बोलते हैं कि 2 का पावर जब हम आधा करते हैं, 1/2 करते हैं, इसको हम लिखते हैं रूट 2। रूट 2 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, रूट 2 जस्ट मीन्स दैट 2 का पावर को आधा कर दो, ठीक है। अगेन कोई इस तरीके से बोल रहा है कि भाई 2 का क्यूब, तुम्हें समझ में आता है, लेकिन कोई बोल दे मैं 2 का पावर 1/3 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्यूब रूट। अब देखो ये और ये तो सेम सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं। देखो जहाँ पे भी ऐसा कुछ लिखा हो, इसका मतलब यानी आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, रूट 5 इसको बोलते हैं, इसका मतलब 5 का पावर आधा हो रहा है। लेकिन जहाँ पे भी कुछ ऐसा लिखा हो तो इसको रूट 5 मत बोलना, इसको बोलना क्यूब रूट 5, जिसका मतलब है 5 का पावर 1/3 हो रहा है। कोई तुमको बोले कि भैया 11 का पावर 1/5, तो 5th रूट ऑफ 11 ऐसा बोलोगे, तो इस रूट का मतलब होता है कि भैया उस पावर को 1/5 कर दो। बात समझ में आ रहा है? ये मैं क्यों बता रही हूँ, देखो जब बस अंधाधुन ऐसा ही लिखा हो रूट एक्स, कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है ना नंबर वगैरह, तो तुम समझ जाना कि ये बोल रहा है एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2। लेकिन अगर वो रूट के अंदर ऐसा कुछ लिखे, तब तो भैया वो सामने से बता रहा है ना कि क्या करना है। तो यानी 1/2 वाले केस में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2। ये मैं क्यों बता रही हूँ ज़रा समझो। रूट एक्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन में दिया हुआ है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रूट एक्स, तो मैं लिखना चाहती हूँ रूट एक्स को 1/2। यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा था, यानी मैं 1/2 तो लिख ही सकती हूँ। तुम मुझे बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है ये पॉलिनोमियल, बिकॉज पॉलिनोमियल बोलता था कि हर वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। ये फ्रैक्शन यहाँ क्या कर रहा है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यू आर राइट, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज होल नंबर होना चाहिए था पावर में, लेकिन यहाँ तो पावर फ्रैक्शन हो गया। तो भैया जो पॉलिनोमियल ही नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन सकता है? पिछले वाले क्लास से रेलेवेंस नज़र आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और क्यों? बिकॉज पावर is 1/2 ब्रैकेट नॉट अ होल नंबर। 1/2 कोई होल नंबर तो होता नहीं है, मैंने बताया नहीं था तुमको ऐसा कुछ। मैंने बोला था 0 से इन्फिनिटी चलो, तुम 1/2 लेके चले आए। 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसका क्वाड्रेटिक होने का सवाल कहाँ से आ गया? है ना, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे थे और फिर इक्वेशन पे आए थे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। बहुत अच्छा समझेंगे,
ऐसे ही कोई रूट में नंबर दे देना और तुमसे चेक करे कि बताओ तो ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो तुम बोलोगे भैया रूट, जैसे इस केस में मैं तुमको ऐसे 4th रूट दे दूँ, 4th रूट, तो यहाँ तुम 1/4 लिखोगे और तुम सेम स्टेटमेंट यूज़ करोगे ना कि 1/4 है, 1/4 होल नंबर तो होता ही नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ही जब नहीं है तो इसका क्वाड्रेटिक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात समझ में आया? बहुत अच्छा समझता, इसीलिए मैंने तुमको बहुत अच्छे से पिछले क्लास में बताया था, तुमने फॉलो किया था तो तुम्हें मज़ा आया होगा ये सम्स देखकर। अल्टीमेट देखो, ठीक है, इसको ब्रैकेट को ओपन करो, x² 2ab + b², ऐसा ही होता है, फॉर्मूला लगाओ। इक्वल टू के इस तरफ +x², यहाँ भी +x² काट दो, -4x यहाँ भी -4x काट दो, +4 काट दो, यानी 0 = 0। तो ये क्या मतलब हुआ, क्या क्या मतलब यहाँ पे चालाकी, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? भैया बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ बचा ही नहीं है। तो हाईएस्ट पावर ही जब नहीं है, 2 कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। हाँ, 0 = 0 होता है, 0 0 के बराबर होता है, बट ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये बात समझो। आई थिंक तुमको ये समझ में आया। तो हम लोग 3 का भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी आसान सा है, उसको बेटा ध्यान से समझना। बोल रहा है x⁻⁶ - x³ - 2 = 0। ये अगर तुम चाहते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखाई दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखाई दे यानी हाईएस्ट पावर इसका 2 दिखाई दे, लेकिन अभी तो हाईएस्ट पावर 6 दिखाई दे रहा है, तो तुम x का क्या पावर लेके इसके साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़ा सा इधर उधर झोलमाल करके ये काम कर सकते हो। मतलब दीदी समझ में नहीं आया? देखो समझो, बड़ा ही अमेजिंग सम्स है ये और बहुत ही आसान है। एक बात बताओ, बचपन में तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ये तुमको कोई लिख के दे दे 2³ और इसका बाहर लिखे 4, तो 2³ का होल पावर है 4, तो होता क्या था जब ब्रैकेट खुलता था तो ये आपस में इंटू हो जाता है, ये पता है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा 2 का पावर 12। तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा ही लॉजिक इस्तेमाल करना चाहती हूँ। क्या मैं ये x⁻⁶ को x³ होल टू द पावर 2 लिख सकती हूँ? जब ब्रैकेट खुलेगा तो 3 × 2 तो 6 ही होगा ना, ऐसा मैं लिख सकती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, x³ को एक पल के लिए मैं कोई और नाम दे रही हूँ, सपोज y। अरे x³ जो है उसका नामकरण कुछ और कर रही हूँ, तो x³ जहाँ जहाँ मुझे दिखेगा वहाँ वहाँ हम y बिठाएंगे। तो x³ यहाँ दिखा, यहाँ हम y बिठाएं और इसका होल का पावर 2 है। एक बात बताओ, क्या ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। देखो हाईएस्ट पावर 2 है। तो मेरा सवाल है, तुमने x का क्या पावर के साथ थोड़ा सा झोलमाल किया तब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखने लग गया? तो तुम बोलोगे मैंने x का पावर 3 लेके जब झोलमाल किया तब ये जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखने लगा। बुक में सम्स नहीं है, बट मैं अभी तुमको एक और प्रैक्टिस करवा देती हूँ। तुम मुझे बताओ, मैं पूछ रही हूँ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो एक झटके में बोलोगे नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 8 दिखाई दे रहा है। मैं बोल रही हूँ कि x का पावर क्या लेके थोड़ा सा झोलमाल करोगे सो दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखने लग जाए। तो यहाँ वाले टर्म से हिंट लो, तुम x का पावर 4 का होल स्क्वायर तो कर ही सकते हो, 4 × 2 8 होगा ना। यानी कि इन शॉर्ट अगर तुम x का पावर 4 को y ले लो तो ये हो जाएगा y² - y + 12 = 0। क्या ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो तुमने x का पावर क्या लेके झोलमाल किया है तब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ढला है। तो तुम बोलोगे x का पावर 4 लेके मैंने झोलमाल किया है। अच्छा समझता? तो देखो कई बार ऐसे पावर को कुछ मानते हुए झोलमाल करना पड़ता है, तब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ढल पाता है। हिंट तुम ये वाले टर्म से ले सकते हो कि तुमको कैसा झोलमाल करना चाहिए। ठीक है, ओके, बहुत सारे झोलमाल वाले शब्द आ गए। ओके ओके, अब 4 का भी कुछ देख लेते हैं। 4 ज़रा अगर तुम लोग देखो 1.1 करवा रहे हैं, 1.1 का 4 का 1, कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन दिया हुआ है।
बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं भी मानती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे। तो अगर मैं नहीं चाहती कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे तो मुझे ए का वैल्यू क्या चुनना चाहिए? समझ में नहीं आया। एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा दिखाई देता है? दीदी साक्षात लिखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। और ये जनरल फॉर्म को लिखते वक्त तुम एक बात बता देते हो मुझे, तुम बता देते हो ए, बी और सी ये तीनों रियल नंबर से हैं और ए ज़ीरो नहीं हो सकता। तो मुझे एक बात बताओ, ए को ज़ीरो लेने से तुम घबराते क्यों हो? क्योंकि दीदी अगर आपने ए को यानी कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को अगर ज़ीरो ले लिया तो भैया ये टर्म ही गायब हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगा। अग्रीड? अग्रीड? तो मेरा सवाल बिल्कुल वही है ना, मैं बोल रही हूँ कि एक्स स्क्वायर के आगे लगे हुए इस कोएफिशिएंट को मैं क्या ले लूँ सो दैट ये क्वाड्रेटिक ही ना बचे। तो तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर के आगे लगे इस कोएफिशिएंट a माइनस टू, अरे एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है? a माइनस टू। अगर आप इसको ज़ीरो कर दी ना तो आपका राम कहानी बन जाएगा। यानी कि अगर आप इस एक्स स्क्वायर के आगे लगे इस कोएफिशिएंट को ज़ीरो कर दी तब तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, और मैं चाहती हूँ कि ये क्वाड्रेटिक ना बचे। तो तुम बोलोगे टू को सेट भेजो, a का वैल्यू 2 ले लीजिए। जैसे ही तुम इस इक्वेशन में a का वैल्यू 2 डालोगे ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। दीदी कैसे? देखो तो, a का वैल्यू जब तुम 2 डालोगे तो 2 माइनस 2, और 2 माइनस 2 क्या होता है? 0। तो देखो ना, जब 0 हो गया एक्स स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट तब तो ये बचा ही नहीं क्वाड्रेटिक। तो मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना बचे, तो मैं a का ऐसा कौन सा वैल्यू ले लूँ सो दैट ये क्वाड्रेटिक ना बचे। तो तुम बोलोगे कि भैया एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 कर दो तब ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। तो मैंने 0 किया, इससे a का वैल्यू 2 नज़र आया, और नहीं भी करते तो भी ऑब्जर्व करने से 2 नज़र आ जाता। तो यहाँ पे तुम 2 डालो, देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता तो अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा मैं क्या a का वैल्यू लूँ सो दैट ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक ना बचे, तो तुम बोलोगे अच्छा ऐसा बात है, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 ले लीजिए, यानी a का वैल्यू -10 ले लीजिए। यहाँ पुट करो -10। जैसे ही तुम a का वैल्यू -10 पुट करोगे ये हो जाएगा 0, जब ये 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। तो यहाँ ट्रिक यही है कि किसी अगर इक्वेशन को तुम क्वाड्रेटिक नहीं बचाना चाहते, तुम चाहते हो कि ये क्वाड्रेटिक ना बचे, तो एक्स स्क्वायर के आगे लगे कोएफिशिएंट को 0 के बराबर पुट करके उस अननोन का वैल्यू निकाल लो। अच्छा है, समझ अच्छा है, राइट? ओके। अब 4 का नंबर 2 पे आते हैं। 4 का नंबर 2 पे आते हैं। ये बोल रहा है x बाई 4 माइनस एक्स बाई 1/3x। इसमें वो साक्षात मेरे को बता रहा है कि मतलब मेरे से पूछ रहा है कि x का कोएफिशिएंट बताओ। तो ऐसे देखते हुए मत बता देना, पहले इसको एक नॉर्मल अच्छे तरीके से लिखो। कैसे लिखें? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x² 4 माइनस एक्स। आसपास थोड़े कुत्ते भौंक रहे होंगे बट तुम लोग समझते हो अब, है ना? हुआ। अब एक बात मेरे को सिंपल सा बताओ, सिंपल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? बिल्कुल है, बट क्या ये एक जनरल फॉर्मेट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसको दिखाओ तो जनरल फॉर्मेट में। जनरल फॉर्मेट में हर टर्म के आगे प्लस होना चाहिए, यहाँ तो नहीं था, तो मैंने ज़बरदस्ती माइनस को अंदर भेजते हुए कर दिया। एक बात मेरा याद रखना, जब भी कोएफिशिएंट से रिलेटेड सवाल आया इस चैप्टर के अंदर कि भैया x का कोएफिशिएंट बता दो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बता दो, तुम जनरल फॉर्मेट में लिखे बगैर कोएफिशिएंट नहीं बताओगे। पहले जनरल फॉर्मेट में लिखो। अब मेरे को बताओ x के आगे क्या लिखा हुआ है? दीदी कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है कैसे बोल दिया तुमने मैथ्स के स्टूडेंट होते हुए? आगे 1 लिखा है, यानी x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट 1 है। दीदी कुछ नहीं लिखा तो 0 लेना चाहिए था ना आपको। अरे 0 लेता तो पगले ये तो बचता ही नहीं ना, 0 × x तो 0 हो जाता, तो 0 तो नहीं है ना, 1 ही है, तभी तो 1 × x आया है। ठीक है,
ओके तो जब भी कोएफिशिएंट पूछेगा ना तो बिना जनरल फॉर्मेट में एक्सप्रेस किए मत बताना, ये बात मेरा याद रखो। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस इक्वेशन को तुम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मेट में लिख के दिखाओ। हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो लिख के दिखा देते तुम लोगों को। यहाँ पे ब्रैकेट खोल के थोड़ा सा सॉल्व करो। x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 प्लस 2, यानी कि ये क्या बना 3x प्लस 4x प्लस 7x 12 प्लस 2 14। सब कुछ लेफ्ट में लेके आ जाओ। अच्छा एक सेकेंड दीदी, एक सेकेंड। प्लस 7x प्लस 7x काट दीजिए, 3x स्क्वायर और यहाँ से ये भी आया माइनस एक्स स्क्वायर, 23 यहीं पे था और माइनस 14 यहाँ पे आया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया 23 में से 14 हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 9। मेरा कैलकुलेशन बड़ा वीक है तो ये मैं समझना, अच्छा आपको इतना समय लग गया, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। बट उसने तो बोला है कि जनरल फॉर्म में लिख के दिखाओ, ये जनरल फॉर्म में तो नहीं नज़र आ रहा है, तो लिख के दिखा दो ना, तुम क्यों घबराते हो। यहाँ पे बेटा 9 के आगे कुछ नहीं लिखा, यानी कि क्या लिखा है x टू द पावर 0 है। लेकिन दीदी जनरल फॉर्मेट में तो x टू द पावर 1 वाला भी एक टर्म होता है, यहाँ नहीं है तो तुम दिखा दो। ऐसे दिखा सकते हो ना कि b को 0 ले लिए होगे, तभी तो ये वाला टर्म गायब है। ये इस तरीके से तुमको दिखाना पड़ेगा। तो कभी कभी कुछ टर्म्स गायब हो जाते हैं, तो अगर तुम जनरल फॉर्मेट में उसको दिखाना चाहते हो तो तुमको ज़बरदस्ती यहाँ पे उसे लिख के दिखाना पड़ता है, भले ही तुम उसको 0 इंटू करके ऐसे करके दिखाओ, पर दिखाना तो पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट सम्स करते हैं आज का, दैट वुड बी 4 का 4 नंबर, ठीक है। सम्स क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही जज नहीं करोगे, हमको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और अगर है तो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 1 और एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट्स बताने हैं, ठीक है। ब्रैकेट खोलते हैं, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12x, ये हो गया 8, ठीक है। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब यहाँ पे भी है, सेम साइन के साथ काट दो, सबको इधर लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x और ये माइनस एक्स उस साइड आया तो प्लस एक्स, यानी 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या यहाँ पे जनरल फॉर्म में ये नज़र आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, देखो ना, सब टर्म्स के आगे प्लस प्लस लगा हुआ है, तो जनरल फॉर्मेट तो है ही है। तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 6। यहाँ पे एक्स टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है? 13। यहाँ एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है? यस बोलो, 8। दीदी एक्स टू द पावर 0 का, अरे यही तो है, भूल जाते हो क्या? यहीं पे तो है। एक और बात मेरा ध्यान से समझना, अगर मैं कुछ ऐसा इक्वेशन लिख कर दे दूं और तुमसे कोएफिशिएंट्स पूछ लूं, तो धड़ाके से बताने मत चले जाना, पहले इसको एक अच्छे से जनरल फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो तुम ऐसा लिखोगे, अरे हाँ या ना? अब बताओ तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, एक्स टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है? गलती से भी 5 बोला, थप्पड़ खाना है। अरे x का कोएफिशिएंट तो -5 है, इसी दिन के लिए तो तुमको जनरल फॉर्म में लिखने बोला था। तो x टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट -5 है और x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट 6 है। तो साइन को इग्नोर नहीं करना है, जनरल फॉर्मेट में एक्सप्रेस करके साइन को भी ध्यान में रखते हुए लेना है। यहाँ दीदी आपने ध्यान में नहीं रखा, अरे रखा है भाई, प्लस था तो यहाँ पे मैं अलग से क्यों बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का आइडेंटिफिकेशन और कैसे जनरल फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है
ये बात मैंने तुम लोगों को बता दिया है। क्या क्या मैंने बताया कि तुम पहले आइडेंटिफाई करने के लिए सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट्स ओपन करो, फिर तुम आइडेंटिफाई करो, फिर उसको देखो कि हाईएस्ट पावर कितना है। अगर 2 है हाईएस्ट पावर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको जनरल फॉर्म में लिखो। जनरल फॉर्म में लिखने के बाद ही, अच्छा बाय द वे जनरल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, सारे टर्म्स के आगे प्लस प्लस का साइन ही होना चाहिए। अगर माइनस का आ रहा है तो उसको अंदर भेज दो, नंबर के साथ चिपका दो, ठीक है। जनरल फॉर्म में लिखने के बाद ही तुमसे अगर कोई कोएफिशिएंट्स पूछ लेते हैं x स्क्वायर का, x टू द पावर 1 या x टू द पावर 0 का, तो तुम बताओगे। वैसे मत बताने चले जाना उड़ते हुए, पहले जनरल फॉर्म में लिखो फिर बताना, ठीक है। आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प यू। इफ़ इट डिड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। आई थिंक कि आने वाले बोर्ड्स में हम लोग 4 देंगे भाई, एक साथ बहुत मेहनत करेंगे तो वी विल डू इट। एंड योर पूजा दीदी इज हियर। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय। एंड अगर तुमको लग रहा हो कि दीदी आप बहुत ज़्यादा ही चिपचिपी सी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा पसीने वाली हो गई हैं, तो भाई गर्मी का सीज़न है, मार्च का महीना है और कोलकाता की गर्मी तुम लोग सब जान रहे हो, तो फ़ैन तो ऑफ है तब से, इसलिए इस तरीके का हालत हो गया, हुलिया हो गया। दैट डजेंट मैटर हियर, जो पढ़ाया है वो मैटर करता है।